दिल्ली में मौलाना अबुल कलाम आजाद को खराज अकीदत पेश किया गया। इसाल सवाब के लिए दुआओं का एहतमाम भी किया गया। शाहनवाज हुसैन समेत कई अहम शख्सियात ने मौलाना आजाद की कब्र पर गुलहाए अकीदत पेश किए। दिल्ली के परेड ग्राउंड में जामा मस्जिद और लाल किले के दरमियान मौलाना अबुल कलाम आजाद की कब्र वाक़ है, जहां पर शाहनवाज हुसैन ने पहुंचकर और साथ ही साथ वसीम रिजवी ने पहुंचकर गुलहाए अकीदत पेश किया। तो आज इसाल सवाब के लिए दुआओं का भी एहतमाम किया जा रहा है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस हवाले से मजीद अपडेट के साथ। खुर्रम शहजाद, आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को याद किया जा रहा है और साथ ही साथ उन्हें गुलहाए अकीदत भी पेश किया जा रहा है। इस हवाले से हमने तस्वीरों के जरिए देखा कि शहनाज हुसैन उनकी कब्र पर पहुंचे और साथ ही साथ दीगर लीडर पहुंचे। आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और इस हवाले से क्या कुछ तकरीब मनाई जा रही है, किस तरह से गुलहाए अकीदत पेश किया जा रहा है, बताइएगा। देखिए सना, पहली बात मैं ये साफ़ करना चाहूँगा कि वसीम रिजवी यहाँ पर नहीं आए थे और दूसरी बात यह है कि 131वां यौम पैदाइश मौलाना आज़ाद का है। अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर प्रोग्राम ख़त्म हुआ है, सारे लोग पहुँचे, लेकिन अजीब बात यह थी कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी लीडर, कोई भी नुमाइंदा यहाँ नहीं पहुँचा। हालांकि इससे पहले गुज़श्ता सालों में हमने देखा है कोई ना कोई यहाँ पर मौजूद होता था। बीजेपी की तरफ से शेख शाहनवाज हुसैन आए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से आमतौर से गुलाम नबी आज़ाद यहाँ पर आ जाते थे, लेकिन इस बार वो भी नहीं आए। तो कोई भी लीडर नहीं पहुँचा, MLAs पार्टी का कोई भी नुमाइंदा यहाँ नहीं पहुँचा। हालांकि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सालों तक सरकार रही है, दिल्ली में भी बहुत सारे लीडर हैं, मरकज़ में भी बहुत सारे लीडर हैं, पार्टी का ऑफिस सब कुछ यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं पहुँचा। यही वजह थी कि बीजेपी तर्जुमान सैयद शाहनवाज हुसैन ने बड़ा सवाल उठाया और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि जो पार्टी मौलाना आज़ाद को अपना कहती है उसके लोग ही यहाँ नहीं पहुँचते। लेकिन दूसरा बड़ा सवाल उन्होंने कहा कि शायद कांग्रेस पार्टी मौलाना आज़ाद को अपना नहीं मानती, वो कांग्रेस पार्टी के लीडर नहीं थे, क्योंकि वो उस कांग्रेस पार्टी के लीडर थे जिसमें सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल मौजूद थे। तो अब बड़ा सवाल ये है, क्या बीजेपी जो है अब सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद मौलाना आज़ाद को कांग्रेस से अलग करने वाली है? हालांकि कांग्रेस की तरफ से दिल्ली में एक प्रोग्राम भी होना है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जिस तरह से कुरान खानी हुई और सारे लोग आए, सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद की तरफ से यहाँ पर चादर पेश की गई, गुलपोशी की गई। मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी की तरफ से यहाँ पर पैगाम पढ़ा गया। वज़ीर बराए फ़रोग़ इंसानी वसाइल रमेश निशंक की तरफ से भी यहाँ पर पैगाम पढ़ा गया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई मैसेज भी नहीं आया। ये एक बड़ा सवाल है सना, और कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखना होगा। हालांकि ये मालूम होना चाहिए पूरे मुल्क का जो तालीमी निज़ाम है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ज़रिए दी गई बुनियादों पर अभी भी खड़ा हुआ है। मुख्तलिफ अकेडमियाँ हैं, इसरो जैसा इदारा है, तो दूसरे तमाम साइंसी इदारे हों या फिर अदबी इदारे हों, वो मौलाना आज़ाद की देन है। इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन होने के बावजूद भी मौलाना आज़ाद के मज़ार पर वो रौनक नज़र नहीं आई जिस तरह की रौनक नज़र आनी चाहिए। तमाम पार्टी को लोगों को होना चाहिए था। सब लोग मौलाना आज़ाद को अपना तो कहते हैं, लेकिन शायद उनका जो हक है वो अभी तक नहीं मिल सका है। अब बीजेपी की तरफ से ये सवाल उठाया गया है, देखना ये होगा कि क्या आने वाले वक्त में कुछ मौलाना आज़ाद के लिए बेहतर होगा, क्योंकि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के जिस तरह से मौलाना आज़ाद पैगंबर थे, शायद ऐसा किसी ने नहीं किया। और मुल्क को इस वक्त मौलाना आज़ाद की जिस कदर ज़रूरत है, शायद किसी और लीडर की इस वक्त ना हो। लेकिन जिस तरह से मौलाना आज़ाद ने कहा था कि वो कि आज़ादी भले से थोड़ी सी देर से मिले, लेकिन हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर कभी भी कोई आँच नहीं आनी चाहिए। मौलाना आज़ाद ने तक़सीम हिंद की भी इस कदर मुखालफत की और उनको इस कदर मुखालफतों का सामना करना पड़ा कि अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आपको रोकना चाहेंगे, शाहनवाज हुसैन ने क्या कुछ कहा इस मौके पर, आइए सुनाते हैं। कि हम भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो भारत रत्न थे, उनको किसी पार्टी से, किसी सरकार से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, बल्कि पूरे मुल्क में सिर्फ एक मजहब और सिर्फ माइनॉरिटीज़ के ही नहीं, बल्कि वो पूरे हिंदुस्तान के नेता थे। कई बार मैं इस बात को कहता हूँ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उस कांग्रेस के अध्यक्ष थे जो आज वो कांग्रेस नहीं है, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन बदला है और कई तरह की कांग्रेस हिंदुस्तान में है।
तो शाहनवाज हुसैन को सुन रहे थे, उनकी तरफ से कहीं ना कहीं कांग्रेस पर निशाना साधा गया। और खुर्रम शहजाद हमारे साथ आप मौजूद हैं। खुर्रम शहजाद, शाहनवाज हुसैन को हमने सुना और साथ ही साथ मुजाहिदे आज़ादी को आज पूरा मुल्क याद कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचने के बाद ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उन्हें भुला दिया है। बिल्कुल, कांग्रेस की तरफ से गुज़िश्ता सालों में गुलाम नबी आज़ाद यहाँ पर आते रहे हैं और दूसरे लोग भी आए हैं, लेकिन ऐसा कोई बड़ा लीडर राहुल गांधी, सोनिया गांधी या फिर प्रियंका गांधी जो गांधी परिवार का हो या कोई और बड़ा एमपी नॉन मुस्लिम वो यहाँ तक नहीं पहुँचा है। ये एक सबसे अहम सवाल है जिस पर कांग्रेस को वाकई सोचना चाहिए। और यहाँ पर जो सबसे ख़ास बात नज़र आई वो ये थी कि बीजेपी के लोग यहाँ पर मौलाना आज़ाद के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जो हमेशा मौलाना आज़ाद की एक तरह से वारिस होने का दावा करती है, शायद उसके लोग जो है वो उस तरह से मौलाना आज़ाद को हक नहीं दे रहे हैं। आज एक प्रोग्राम ज़रूर है जो 11 बजे के करीब शुरू होगा, जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से रखा गया है, लेकिन सवाल यह है कि उसमें कौन कौन आएगा और किस तरह का प्रोग्राम अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में हो पाएगा। लेकिन जहां पर आना चाहिए था, शुरुआत जहां से होनी चाहिए थी, हमने देखा है चाहे बाबा कौम महात्मा गांधी की कब्र पर जाने का मसला हो, उनकी समाधि पर जाने का मसला हो, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू की जब भी कोई यौम पैदाइश आती है या फिर यौम वफ़ात आती है, उस वक्त वहाँ पर गांधी परिवार हमेशा जाते हैं, सब लोग जाते हैं। लेकिन मौलाना आज़ाद जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए, मुल्क के पहले वज़ीर आज़म के लिए सदारत की कुर्सी छोड़ी थी, उसको कहीं ना कहीं कांग्रेस ने शायद वो मकाम नहीं दिया है। और जिस पर सवाल उठाया जाना बीजेपी की तरफ से भी क्योंकि जायज़ है, और जिस तरह से ये सवाल उठाया गया है वो कांग्रेस के लिए काफ़ी भारी हो सकता है, क्योंकि सियासी तौर पर अगर मौलाना आज़ाद को अगर आप नज़रअंदाज कर देते हैं तो फिर किस तरह से मुल्क की सेकुलर सियासत का वारिस होने की आप कैसे बात कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है, बीजेपी की तरफ से उठाया गया है और काफ़ी हद तक जायज़ भी दिखाई देता है। सना जी, जाहिर सी बात है। अब देखना ये होगा कि अब जब प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है 11 बजे, तो उस प्रोग्राम में क्या कांग्रेस की तरफ से कोई नुमाइंदा पहुंचता है या फिर नहीं, या फिर पूरी तरीके से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को फरामोश कर दिया जाता है कांग्रेस की तरफ से। बेहद शुक्रिया खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।